गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के ज्ञान सेशन में। मैं अभिजीत साकेत लेके आ गया हूं करंट अफेयर्स का डबल डोज। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कौन सा वो एनिमेटेड सीरीज है जो 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जून 2026 में जिसको प्रीमियर्ड किया गया। कौन सा वो एनिमेटेड फिल्म? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, भारती एंड वीवो। उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारती एंड वीवो इसका सही उत्तर है। और ये जो एनिमेटेड सीरीज है यह एक यंग लड़की भारती और उसके मैजिकल कंपेनियन वीवो के अराउंड घूमता है। और इस वेब सीरीज में, इस एनिमेटेड सीरीज में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो रियल हिस्टोरिकल फिगर हैं जैसे कि रानी अहिल्याबाई होलकर, उनके बारे में बताया गया। एक और बात जो है इस एनिमेटेड सीरीज के बारे में जानना चाहिए, इसमें पिंक कलर को दिखाया गया है फिजिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ और करेज से। जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो पिंक कलर को वीकनेस की तरफ लेके जाता है, उसको ये हटाने की कोशिश की गई है और ये मानसिकता को चेंज करने की कोशिश की गई है। पिंक को इसमें करेज और फिजिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाया गया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जून 2026 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसने एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया है टू रिफॉर्म करने के लिए इकोनॉमिक इशू के बारे में। तो कौन सा वो इकोनॉमिक इशू है जिसको लेके उसने अपनी कमेटी ने रिव्यू किया है, जो कि आपको लेड किया गया है। इस कमेटी को लेड किया गया है भरत हरी मेहताब के द्वारा इस कमेटी को लेड किया गया है। और इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा वो इशू है जिसको लेके इन्होंने रिव्यू दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इमर्जिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि जून 2026 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है एक इंडियन को बनाया गया है। तो जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो किनके लीडरशिप में अपना टेन्योर सर्व करेंगे, उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन डी। इसका आपको सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन डी, एलिशा डे एंडे मैड्रेजो। ये आपको प्रेसिडेंट रहने वाली हैं जिनके अंडर में हमारे जो इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इसके वो सर्व करेंगे अपना टेन्योर। और कौन बने हैं? तो विवेक अग्रवाल इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और जो एलिशा डे एंडे मैड्रोज हैं वो कहां से हैं? ये आपको मैक्सिको से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर अप्रूव किया है इंडिया में किस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। ये काफी बड़ा स्टेप है, किसी भी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए अमाउंट भी काफी बड़ा है, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्रीन। इस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर दिया है। कितना लोन दिया है? 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग जो गुड़गांव हरियाणा में हो रहा है, इसका जो थीम है आपको बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो थीम इन्होंने दिया है अपना 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग का, ये थीम किस संस्कृत के फ्रेज से लिया गया है? संस्कृत के कौन से फ्रेज से लिया गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है सही उत्तर? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी, सर्वेशम ऊर्जम। और इसका मतलब होता है एनर्जी फॉर एवरीवन, ऊर्जा सबके लिए। सर्वेशम ऊर्जम का मतलब होता है एनर्जी फॉर एवरीवन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पेनलाइज किया है 2 कंपनी को जिसका नाम है एस्टोरिया फूड एंड एमआरएस वेक्टर फूड, जो कहती थी कि हम 100% देते हैं अपने फूड में, सही देते हैं। इसको लेके इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसको पेनलाइज किया है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इन्होंने जो ये पेनलाइज किया है रेगुलर, तो ये पावर इनको कहां से आता है, ये पावर इनको कहां से आता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका क्या सही उत्तर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से इनको ये पावर मिलता है कि किसी भी कंपनी को ये अगर गलत करने पे उसको पेनल्टी कर सकती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको इस सेशन का क्या कह रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर कमीशन्ड 3 इंडिजिनियसली बिल्ट फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली इन कैलकाटा। मैच द फॉलोइंग वेसल विद देयर करेक्ट ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी सेट अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इट्स 36th convocation by becoming the first state run higher education institution to replace which of the following terms on its degree and official invitation। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने अपने डिग्री और ऑफिशियल इनविटेशन में से कौन सा टर्म हटाया है? और वो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जो इतना हायर एजुकेशन देती है और उसने उस टर्म को हटाया है। तो कौन सा वो टर्म को उसने रिप्लेस किया है? हटाया नहीं, किस टर्म को उसने रिप्लेस किया है? इसका सही उत्तर है वो है आपको ऑप्शन बी, रिप्लेसिंग द इंडिया वर्ड विथ भारत। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री देती है, ऑफिशियल इनविटेशन देती है, उसमें इसने इंडिया वर्ड को भारत के साथ रिप्लेस किया है। अब उस पे भारत लिखा हुआ रहेगा। सही उत्तर क्या हुआ इसका? ऑप्शन बी, रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2025-26 विमेन FIH हॉकी नेशन कप। विमेन का जो FIH हॉकी नेशन कप हुआ है उसके बारे में हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि इंडिया डिफीटेड होस्ट न्यूजीलैंड बाय 2-0 इन द फाइनल। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है फाइनल में। तो ये स्टेटमेंट आपको सही है, इंडिया ने सही में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है। ऑप्शन 2 कह रहा है द फाइनल वाज हेल्ड एट भुवनेश्वर इंडिया। एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे होस्ट न्यूजीलैंड लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में, मतलब न्यूजीलैंड में हुआ है, तो खुद ब खुद ये ऑप्शन 2 गलत हो गया है। अगर हम लोग आंसर एलिमिनेशन सीखते हैं तो ये आंसर आपको गलत है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन 1 में, स्टेटमेंट 1 आपको दिया हुआ है होस्ट न्यूजीलैंड, तो जो होस्ट न्यूजीलैंड है तो ये भुवनेश्वर में हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ऑप्शन 2 गलत है। अब ऑप्शन 3 कह रहा है नवनीत कौर एंड सुनीलिता टोपो वेयर द गोल स्कोर फॉर इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये दोनों ही फाइनल में जो 2 गोल इंडिया की तरफ से हुआ है, इन्हीं दोनों ने किया था। और बहुत बड़ी बात है कि फाइनल में इंडिया 2-0 से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही हराया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको Which of the following Indian cricketer were conferred with the Padma Shri Award in 2026 for their exceptional contribution to sports? किस इंडियन क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड मिला है अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस क्रिकेट के लिए? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर है इसका सही उत्तर। और आप लोगों को पता होगा हरमनप्रीत कौर के कप्तानी में अभी विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता है और रोहित शर्मा के कप्तानी में भी जीता है T20 वर्ल्ड कप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, और स्पोर्ट्स से अभी आपको बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछता है। तो मैं लगातार आपको स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, फिल्म से, जितना भी हो सकता है आपको मैं करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स अभी आपको। तो आप ध्यान बनाए रखिएगा हमारे चैनल पे, आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।